वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इसके जो बेसिक्स है इसके वो पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर, एस और टी एक कार्य को क्रमशः 20, 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर शुरू से अंत तक कार्य करता है और एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, जिसमें टी पहले दिन कार्य शुरू करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। आर शुरू से अंत तक कार्य करता है, इसका मतलब क्या है? आर शुरू से अंत तक कार्य करता है, यानी आर हमेशा कार्य करेगा। ओके, यानी आर कभी भी बीच में आर कभी भी कार्य करना बंद नहीं करेगा। और एस और टी एकांतर क्रम से बारी बारी से कार्य करता है। एकांतर क्रम का मतलब पहले एस आ गया, पहले दिन किसने काम किया? एस ने। फिर सेकंड डे किसने काम किया? टी ने। ठीक है, फिर थर्ड डे कौन आ गया? एस। फिर फोर्थ डे कौन आ गया? टी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जिसमें टी पहले दिन, क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें टी पहले दिन कार्य शुरू करता है। यानी पहले कौन कार्य स्टार्ट कर रहा है? कार्य शुरू कौन कर रहा है? टी कर रहा है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? पहले टी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग कौन कर रहा है कार्य की? पहले दिन कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? टी कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पूरे को पढ़ना है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा पढ़ो। एस और टी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिन का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। पहले टी आ गया, फिर एस आ गया अगले दिन, फिर टी आ गया, फिर एस आ गया, इस तरीके से। तो सबसे पहले कार्य की शुरुआत किसने करी? टी ने करी। पहले दिन टी आया, ठीक है। फिर सेकेंड डे कौन कर रहा है? एस। फिर थर्ड डे एस हट गया, फिर टी आ गया। फिर चौथे दिन कौन आ गया? वापस से एस आ गया। यानी एकांतर क्रम, यानी अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। यानी टी एक पहले दिन आया, तीसरे दिन आया, पांचवें दिन आया, सातवें दिन आया, इस तरीके से काम कर रहा है ये। और आर कैसे कर रहा है? आर तो हमेशा काम कर रहा है, आर तो रोज काम कर रहा है। ठीक है, डैश डैश डैश, इस तरीके से। यानी आर पहले दिन कौन काम कर रहा है? आर ओ टी। अगले दिन आर और एस, सेकेंड डे। तीसरे दिन कौन काम कर रहा है? आर ओ टी। चौथे दिन कौन काम कर रहा है? आर और एस। इतना समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो, आर कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। एस कितने दिन कर रहा है? 15 दिन। ठीक है, और टी कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन। तो मैंने बताया था जो समय होता है उसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। कुल काम के लिए हम क्या करते हैं? समय का क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? कुल काम होता है अपना। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे बड़ी संख्या देखो, 20, 15 और 10 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो 20 की टेबल या पहाड़ा बोलो। 20 एकम 20। 20 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये कैंसिल। 20 दूनी 40। 40 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता, ये भी कैंसिल। 20 तिया 60। अब देखो 60 के अंदर 15 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, इन तीनों का भाग जा रहा है 60 में। इसलिए 60 को हमने क्या ले लिया? एलसीएम। और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है? कुल काम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। तो कार्यक्षमता क्या होती है? एक दिन का काम। तो आर का एक दिन का काम या आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कुल काम में समय का भाग दे दो। 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आया? 3। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ऐसे ही एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60/15 यानी 4 काम। और टी की एफिशिएंसी या टी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? 60/10। 60 में 10 का भाग दिया तो कितना आया? 6। तो टी की कार्यक्षमता क्या आ गई? 6। समझ में आया? तो ये 3, 4, 6 क्या है? इन सबकी एफिशिएंसी या कार्यक्षमता है। अब हम क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले आर ओ टी। पहले दिन किसने काम किया? आर ओ टी ने। पहले दिन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे है उसने किसने काम किया? आर ओ टी ने। तो आर ओ टी की एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। आर ओ टी की एफिशिएंसी कितनी है? देखो, आर की कितनी है? एक दिन का काम आर का 3, एस का एक दिन का काम 4। ठीक है, तो आर का एक दिन का काम 3, टी का एक दिन का काम 6। आर की एफिशिएंसी 3, टी की एफिशिएंसी 6। तो आर और टी दोनों का एक दिन का काम या फिर आर और टी की कार्यक्षमता या फिर आर और टी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 + 6 = 9। कितनी हो गई? 3 + 6 = 9 काम। आर और टी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9। एक दिन का 9 काम, एक दिन में 9 काम करते हैं आर और टी। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे किसका? आर और एस का निकाल लेंगे। तो आर और एस का देखो, यहाँ से आर की एफिशिएंसी 3, एस की कितनी? 4। तो आर और एस का एक दिन का काम या आर और एस की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 4 कितनी? 7 काम। यानी आर और एस एक दिन में मिलकर एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो,
पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन काम कर रहा है, आर और टी काम कर रहे हैं, फिर आर और एस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा दिन, ये फर्स्ट डे तो किसने काम किया, आर और टी ने काम किया, ठीक है। और सेकंड डे आर और एस ने, सेकंड डे कौन आ रहा है, आर और एस। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का काम कितना हो गया इनका, पहले दिन आर और प्लस टी आए, अगले दिन कौन आया, आर और एस आए, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के 2 दिन का काम कितना हो गया, 9 + 7 कितना हो गया, 16 काम। इतना समझ में आया। पहले दिन आर और टी आए, 9 काम किया, अगले दिन कौन आए, आर और एस, 7 काम किया उन्होंने। कितना काम किया, 7। और इन दोनों का मिला के 2 दिन का काम कितना हो गया, 16 काम। इतना समझ में आया। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का जो काम है वो कितना है, 16 काम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कुल काम को देखेंगे, कुल काम को देखेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार साइड में लिख लो 60, यहाँ पे 60 रफ में लिख लो, बाद में हटा दूंगी मैं से। तो हमको 16 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, 16 को इससे ऐसी संख्या से गुणा करो जिसको गुणा करने पे 60 से कम आए या फिर 60 के बराबर आए। तो 16 को देखो एक बार, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64। तो 64 तो क्या हो गया, 60 से बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए, कुल काम या एलसीएम से छोटा या उससे या उसके बराबर। तो या तो 60 के बराबर या 60 से छोटा चाहिए। तो 64 तो बड़ा हो गया। तो 16 × 48, 16 × 48 क्या हो गया, इससे छोटा। 16 का मतलब 16 की टेबल में 16 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो संख्या है वो संख्या 60 से छोटी हो या 60 के बराबर हो, यानी जो कुल काम है उससे छोटी हो या उसका बराबर हो। तो 60 से छोटी संख्या कौन सी, जस्ट छोटी संख्या कौन सी, 48 आ रही है। 64 तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 16 की अगर अपन पहाड़ा बोलेंगे तो 16 × 48 है, वो 60 से जस्ट छोटी है। 64 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 64 नहीं लिया। इतना समझ में आया। अब 16 को किससे गुणा करने पे आ रहा है 48, 3 से। तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों से, जहाँ यहाँ पे 3 से गुणा हुआ तो यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी कितने आ गए, 6 दिन। इसका मतलब क्या हो गया, 6 दिन में कितना काम कर दिया उन लोगों ने, 48 काम कर दिया। कितना, 48 काम। इतना समझ में आया। अब 6 दिन में 48 काम हो गया, यानी एक दिन यानी पहले दिन आर और टी आया। इसका मतलब क्या है, पहले दिन आर और टी आया, ठीक है। पहले दिन आर और टी आया, फिर दूसरे दिन आर और एस आया, फिर तीसरे दिन आर और टी आया, चौथे दिन आर और एस आए, 5वें दिन आर और टी आए, छठे दिन आर और एस आए। समझ में आया। तो 6 दिन मतलब 6 दिन में मतलब आर और एस पे आ गया। अब 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन आर और टी आएंगे। यानी जो ओड नंबर है या विषम संख्या वाले दिन है, जो विषम संख्या वाले दिन है, यानी 7वें दिन या विषम संख्या वाले दिन या ओड नंबर वाले दिन कौन आएंगे, आर और टी आएंगे। तो अब 7वें दिन कौन आएगा, देखो यहाँ देखो, 7th डे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 7th डे। तो 7th डे होगा तो इसको अगर काउंट करें, इसको गिने तो कितना दिन होगा, एक ही दिन होगा। दिन 7वां है, मतलब उसके क्रम के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से 7वां है, लेकिन है तो वो एक ही दिन ना, काउंट तो एक ही दिन है एक दिन, लेकिन क्रम इसका 7वां है, ठीक है। तो एक दिन यानी 7वें दिन कौन आएगा, आर और कौन आएगा, आर और टी आएंगे, ठीक है। 7वें दिन आर और टी का नंबर आ गया। अब तो आर और टी का एक दिन का काम कितना है, देखो इधर देखो, आर और टी का एक दिन का काम कितना है, 9। आर और टी का एक दिन का काम 9 काम है, ठीक है। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं वो, 9 काम कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना काम बच गया, यहाँ पे चेक करो कितना काम बच गया। देखो टोटल कितना काम था, 60। तो हमारे पास 60 में से 48 तो हो गया, तो शेष काम कितना बच गया हमारे पास, 12 काम बच गया, ठीक है। और आर और टी ने 7वें दिन कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया, क्योंकि आर और टी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो आर और टी ने 7वें दिन आके कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया। लेकिन हमारे पास 12 काम बच रहा था, 12 में से 9 हो गया, ठीक है। 12 में से 9 काम हो गया। तो अब हमारे पास अब कितना बच गया, वापस से शेष काम कितना बच गया, एक सेकेंड इसको, ठीक है। तो अब देखो 60 में से 48 काम हो गया, 48 के बाद में 7वें दिन आके आर और टी ने 9 काम कर दिया ना। तो 60 में से 48 गए तो 12, तो 12 में से अगर 9 काम भी हो गया तो कितना बच गया, 3 काम बच गया। अब किसका नंबर है, 8वें दिन, 8th डे। अब किसका नंबर है, अब 8th डे है तो वो 8th डे किसका नंबर आ गया, इधर देखो किसका नंबर है, आर और एस का नंबर है, ठीक है। आर और एस करे ना, आर और एस का क्रम चल रहा है ना। तो पहले आर और टी ने कर दिया, अब कौन आएंगे, आर और एस। तो 3 काम को कौन करेंगे, आर और एस। और इनको टाइम कितना लगेगा, समय क्या होता है, कार्य बटे कार्य क्षमता। तो 3 काम है, 3 काम बच गया, तो काम बटे कार्य क्षमता या फिर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आर और एस की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी है, इधर देखो,
आर और एस की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, ठीक है। आर और एस की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो कितना हो गया, 3/7। तो आर और एस को कितना दिन लग गए, 3/7 दिन लग गए। अब काउंट कर लो, टोटल सारे दिनों को काउंट कर लो। सबसे पहले 6 दिन में तो 48 काम कर दिए इन्होंने, मतलब दोनों ने अल्टरनेट, पहले आर और टी आया फिर आर और एस आके, मतलब 6 दिन तक तो उन्होंने 48 काम कर दिया। आगे 7वें दिन कौन आया, आर और टी आए, इन्होंने 9 काम कर दिया, ठीक है। 6 दिन ये हो गया, तो 1 दिन ये हो गया। 7वां दिन है तो यानी है तो 1 दिन ही ना वो, लेकिन 7वां दिन 7वां है, क्रम के हिसाब से 7वां है, लेकिन अगर काउंट करें गिने तो 1 ही दिन है। तो 6 दिन और 1 दिन कितने हो गए, 7 दिन। अब फिर उसके बाद में 8वें दिन कौन आए, आर और एस। तो आर और एस ने कितने दिन काम किया, पूरे दिन नहीं किया उन्होंने, 3/7 दिन का 3/7 हिस्से में काम किया, यानी 3/7 दिन काम किया। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 1 + 3/7, इन सबको जोड़ दो तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 6 + 1 + 3/7, यानी 7 + 3/7, ठीक है। 7 को 7 से गुणा करो, कितना आया 49, 49 में 3 जोड़ दो, कितना आया 52/7, यानी इतने दिन लग गए हमको। ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया, 52/7 दिन लग गए टोटल। तो अपने ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। कार्य पूरा हुआ 7 सही 3/7 दिन या फिर 52/7 दिन, इतना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन करने का देखो सिंपल सा तरीका है। ए बी और सी की दक्षता यानी उनका एक दिन का काम, एक दिन का काम का अनुपात है, ये उनका एक दिन की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी का अनुपात है। अनुपात यानी रेशो, ठीक है। तो ए का कितना है, ए का एक दिन का काम 2x, बी का एक दिन का काम 5x, सी का एक दिन का काम 3x, समझ में आया, एक दिन का काम है इनका ये। आगे एक साथ कार्य, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनकी कुल एफिशिएंसी मान लो टोटल, ए बी और सी की कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 + 5 + 3 कितनी हो गई, 10 हो गई। इतना समझ में आया, यानी ए और बी से इनकी एक दिन का काम, ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। या ए और बी और सी इनकी कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10, समझ में आया। अब देखो ए बी और सी इनका कुल काम कितना हो गया, इनका टोटल काम ए और बी की सी के द्वारा किया गया कुल कार्य है। कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम या फिर कार्य क्षमता इंटू समय। तो कार्य क्षमता कितनी है इन तीनों की, 10, और समय कितना है, कितना टाइम लग रहा है, 27 दिन। क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों मिलके कितने काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में। तो कितना काम हो गया, 27 × 10, इतना काम हो गया। इतना समझ में आया। ए + बी + सी मिला के कितने दिन में कर रहे हैं, 270 काम कर रहे हैं 27 दिन में। अब बी और सी दोनों उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। बी और सी मिला के, अब बी और सी की एफिशिएंसी जोड़ लो। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 और 3, ठीक है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8, यानी बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 8 काम, समझ में आया। बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये बी और सी को अगर समय, बी और सी को हमको ये पूछ रहा है कि बी और सी को कितना टाइम लगेगा। तो बी और सी का समय क्या होता है, कार्य बटे कार्य क्षमता। तो टोटल काम कितना है, 27 × 10, टोटल काम तो 27 × 10 है। और बी और सी टोटल काम आ गया, वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य हो गया 10 × 27 और समय ये क्या हो गया, कार्य क्षमता क्या हो गई, 8 काम, ठीक है। तो 27 समय क्या हो गया, 27 × 10/8। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो भी देख लो, कितना काम, 4/9 हिस्सा, यानी उस काम का 4/9 भाग, यानी टोटल काम तो कितना है 27 × 10, लेकिन ये क्या बोल रहा है 4/9 भाग, यानी काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे। तो 4/9 काम कितना हो गया, 27 × 10 है, टोटल काम इतना है। तो काम का 4/9 भाग कितना हो गया, उस टोटल काम को 4/9 से गुणा कर दोगे तो उस काम का 4/9 भाग आ जाएगा, समझ में आया। और वापस वही सेम प्रोसेस, 8 वही मतलब कार्य बटे कार्य क्षमता, ये तो अपना आ गया कार्य, और नीचे 8 क्या आ गया, कार्य क्षमता या एफिशिएंसी।
अब आपस में इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ गया, समय। आपस में काट दो, देखो आपस में काटोगे तो कैसे आएगा, 4 27 इंटू 9 से 9 को 27 से काट दिया, 3 9 3 27, 10 इंटू 4 दूनी 8, ठीक है। आगे 2 का 10 में भाग दिया 5, 5 दिया 15, तो कितने दिन लगे इसको, 15 दिन। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 दिन। यानी बी और सी को उस काम के 4/9 हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लगे, 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है, 7:5:8। एक साथ भी मिलकर इस काम को 42 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का टोटल कर लो। एफिशिएंसी की कुल टोटल कितनी हो गई, 7 + 5 + 8, ठीक है, कितनी हो गई, 20। यानी इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 20 काम। ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 20 काम। आगे इनकी कार्य क्षमता आ गई। बी और सी ने 21 दिनों तक 7 काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी है, 5 + 8 कितनी हो गई, 13। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 13। उनकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी कितनी आ गई, 13। अब बी और सी ने कितने दिन काम किया, 21 दिनों में। बी और सी ने 21 दिन तक कितना काम किया, बी और सी का 21 दिन का काम। तो काम क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय या एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 21 इंटू इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 13, तो 21 इंटू 13 ये क्या हो गया, इनका 21 दिन का काम। समझ में आया। आगे पूछ रहा है शेष कार्य है। अब शेष कितना काम बचा, देखो ये तो अपना क्या हो गया, ए और बी और सी मिलके जो टोटल काम करते हैं। अब पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे पहले, कुल काम। ए बी और सी टोटल मिला के देखो, ए बी प्लस सी का कुल काम, ए बी प्लस सी का कुल काम कितना हो गया, इनकी कुल एफिशिएंसी इंटू टाइम। कितना टाइम लग रहा है, 42 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इनको टोटल कितना दिन लगे, 42 दिन। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कार्य क्षमता इंटू समय। तो इतना क्या हो गया, 20 इंटू 42 काम। टोटल काम कितना हो गया, 20 इंटू 42। समझ में आया, टोटल काम कितना हो गया, 20 इंटू 42। आगे शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना हो गया, 20 इंटू 42 तो टोटल काम है। और बी और सी ने कितना किया, 21 इंटू 13, इतना काम कर दिया बी और सी ने। बी और सी ने कितना किया, 21 × 13 काम किया है, ठीक है। आगे अब आगे क्या बोल रहा है, शेष काम किसने किया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है शेष काम ए ने पूरा किया अकेले। तो अब जो शेष काम बचा है तो ए की एफिशिएंसी आएगी, ए ने किया है तो ए ने अगर पूरा काम किया है तो ए की एफिशिएंसी आएगी इसमें 7, ठीक है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7। तो शेष काम कितना है, इतना बच गया। तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा, देखो ए को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, 20 इंटू 42 माइनस 21 इंटू 13 बटे ए की एफिशिएंसी कितनी है, काम बटे कार्य क्षमता होती है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 7। तो देखो आपस में काट दो, 42 को 7 से काटा 6, तो 20 इंटू 6 माइनस 21 को 7 से काटा 3, 3 इंटू 13, 20 × 120 माइनस 39। 120 में से 39 गए, 10 में से 9 गए 1, 11 में से 3 गए 8, 81 दिन लगे एक को, है ना, एक को करने में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रहा है, पूरे काम को, क्या बोल रहा है ये, जो पूरा का पूरा काम है ना उसको कंप्लीट होने में कितने लगे। तो देखो बी और सी ने 21 दिन किया, तो 21 दिन बी और सी ने 21 दिन किया, और ए ने जितने दिन किया, बी और सी ने जितने दिन किया और ए ने जितने दिन किया, उन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो देखो बी और सी ने कितने दिन किया, बी और सी ने कितने दिन किया, 21 दिन काम किया, और ए ने कितने दिन किया, फिर ए ने 81 दिन किया। तो टोटल दिन कितने आ गए, टोटल कितने दिन लगे, 21 + 81 कितने हो गए, 102 दिन। ये आ रहा आंसर, सी आंसर। समझ में आया। और इसको देखो वैसे अगर अपन शॉर्ट में देख, इधर अगर बिल्कुल ही शॉर्ट में आप देखते हो तो इधर तो भी यही होगा, ज़्यादा शॉर्ट है नहीं इसका। बस ये है कि इसकी आप लाइंस कम कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी लाइंस अपने आप कम होती जाएगी इसकी। वो मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए।